अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि आपको कहूँगा कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है द हिडन ट्रूथ, जिस पे हिस्टोरिक वीडियोस मैं करता हूँ, बनाता हूँ। वो ज़रा महंगा प्रोजेक्ट है मेरा, उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, महंगी प्रोडक्शन है, मेहनत हुई होती है। वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है द हिडन ट्रूथ। हिडन ट्रूथ पी के सर्च कीजिए आप, या फिर आप इस चैनल में इस वीडियो के नीचे पिंड कमेंट में मैं डाल दूंगा, मुझे सबसे आसान लगता है, लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा मैं उस चैनल का। उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वो वीडियोस ज़रूर देखिए। मैंने फैसला किया है कि मैं चंद इसी तरह के चैनल प्रमोट किया करूंगा। कल सुबह एक और चैनल बताऊंगा जिसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए अपने जानने वालों के, ताकि एक हेल्दी ग्रुप हम बना सकें, टाउट साफ़ियों से जान छुड़ा सकें। टाउट साफ़ियों को देखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे लोगों को देखिए, अच्छी एंटरटेनमेंट भी देखिए। आज जनाबे वाला बात करेंगे, एक तो मैंने बात करनी है जज की डिग्री के बारे में। ये पहली बार नहीं हो रहा भुट्टो केस से, आज तक एक ही फॉर्मूला, एक ही स्क्रिप्ट चलाया जा रहा है। पहले भी नताइज अच्छे नहीं निकले, आज भी नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जिन चीज़ों में मैंने बात करनी है उनमें से एक शय है जनाबे वाला, आपकी खूबसूरत सी असद कैसर साहब का चैलेंज के हिम्मत है प्यो दे पुत्र बनो ते इलेक्शन कराओ। ये क्यों कहा उन्होंने, इस पर बात करूंगा। फिर बात करेंगे एक मुतनाज़ा इसराइली लॉबी की खातून, वो कैसे पहुंची पीएम के स्क्वाड में, नाम हमें मिल चुका है, किसने डाला इस खातून को, तमगा किसने नवाजा, सारी चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। लेकिन साथ साथ जो इससे भी ज़्यादा दिलकश स्टोरी है वो बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ को जो रगड़ा लगा है, मेहदी हसन साहब ने, अमरीकी सहाफ़ी, उन्होंने इंटरव्यू किया ख्वाजा आसिफ का, और ख्वाजा आसिफ साहब कोई अन्य वाही जलील हुए हैं उस इंटरव्यू में। जो चंद क्लिप्स मैंने देखे हैं, मज़ीद में भी होंगे, मुझे नहीं मालूम। जो भी बंदा भेज रहा है, शेयर कर रहा है आम पाकिस्तानी मेरे साथ, वो ये कह रहा है कि इसको कौन कहता है कि ऐसे इंटरव्यू। तो इधर दो ना मीठे मीठे इंटरव्यू शाहजेब खानज़ादा को दे, उसने क्या सवाल पूछने, तलब जैन को दिया करो, क्या सवाल मोहम्मद मालिक साहब को दे दिया करो। लेकिन सबसे पहले जनाब, आज अच्छा तहरीक इंसाफ का जलसा, आज रिलीज इमरान खान है थीम जलसे का। क्या ये कोई फ़र्क डालेगा? मेरी इतलात के मुताबिक मैं पेशावर नहीं गया, मैंने जाना था, मैंने सोचा था जाऊं आज, लेकिन फिर मैं नहीं जा सका पेशावर। मेरी इतलात के मुताबिक भाईजान रंग तो लग चुका है वहाँ पर। जो मेरी बात हुई है वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद लोग हैं जो वो कह रहे हैं भाईजान तमाम लीडरान पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, कल बड़ा जलसा हो जाना है, ये कोई इख्तलाफात में मारा नहीं जाएगा, बड़ा जलसा होगा और बम्बू जलसा होगा। ये गंडापुर साहब ने जो भी बोंगियाँ मारी उसके बावजूद बहुत बड़ा और बम्बू जलसा होगा। पेशावर पूरा जो है वो इमरान खान के नाम से गूंज रहा है, गली नुक्कर कोने में सिर्फ इमरान खान का जिक्र हो रहा है, इस जलसे का जिक्र हो रहा है। पेशावर में जो मुल्की सियासत में बात हो रही है वो कोई भी नहीं हो रही, वहाँ पर सब लोग जलसे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए, इस जलसे में ज़रूर अटेंड कीजिए जलसा। ये जलसा डिटर्मिन करेगा तहरीक इंसाफ की अगली पॉलिटिक्स को। जो मुझे नज़र आ रहा है इमरान खान ने शायद इसीलिए कहा है कि जलसे करो, ये जलसा डिटर्मिन करेगा कि तहरीक इंसाफ आगे क्या करने जा रही है। तहरीक इंसाफ को वीकली जलसों का ऐलान करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक जलसे का कहा है कि 70-75 जलसे करने चाहिए, इनको हर जगह पे जलसे करने चाहिए, इजाज़तें लेनी चाहिए, हर जगह पे करने चाहिए जलसे। ये जलसा विल सेट द मोमेंटम फॉर पीटीआई टू अगेन स्टार्ट अ तहरीक, मेरा ये ख्याल है, अगर इस जलसे के सही तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। खैर आगे चलते हैं जनाब, ये तो आप कल देख लेंगे जलसा। मैं कोशिश करूंगा लाइव दिखा सकूं, क्योंकि टीवी चैनल्स को हदायत आ जाएंगी कि कट नहीं करना। दूसरी तरफ शम्मा जुनेजो नाम की एक अब्यूजिव खातून है, ये सोशल मीडिया पर गालियां देती थी। ये सिंधी खातून है जो कि बरतानिया में रहती हैं। मैंने कुछ तहकीक की है, कोई पीटीवी में पुराने ज़माने में किसी मेरे बचपन में शायद ड्रामों श्रामों में आती थी, किसी में मालूम नहीं मुझे। फिर बरतानिया चली गई थी। बरतानिया में वहाँ पर पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का ड्रामा करती थी, फ़ौज को गालियाँ निकाला करती थी, फिर फ़ौज को प्यारी हो गई और राज दुलारी हो गई। ये इज़राइल के लिए लॉबी का काम करती हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो ख़ुद से बताती हैं। जो इज़राइल के कोई ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी मेंबर भी हैं ये खातून। तो ये खातून जब ख्वाजा आसिफ साहब सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब फरमा रहे थे तो ये खातून पीछे बैठी हुई थी उनके, अपनी गंदी सी शक्ल लेकर। इज़राइल का लॉबिस्ट होना ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप लॉबी करें इज़राइल के लिए, मुझे कोई ख़ास मसला नहीं है इसके ऊपर कि आप लॉबी कर रहे हैं। लेकिन जो मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि जब इज़राइल जैसे ममालिक जो कि
जेनोसाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे मुसलमानों की जान ले रहे हैं, जो कि मार रहे हैं लोगों को, जब आप उनके लिए लॉबी करते हैं तो लोगों की डिसलाइक बढ़ती है। पाकिस्तानियों को ख़ास लगाव है फ़लस्तीन के मामले के साथ, तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस पर तकलीफ हुई। फवाद चौधरी साहब को भी तकलीफ हुई। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए कि ये औरत गई कैसे। वो कहती है मैं ऑफिशियल स्क्वाड का हिस्सा हूँ, मैंने लिखी है तकरीर शहबाज शरीफ के लिए। पहले ही बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि हमें मिला क्या है अमेरिका से, क्योंकि टुटू मिला है अभी तक जो नजर आ रहा है। लेकिन हम देख के क्या आ रहे हैं, क्या हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहे हैं, क्या हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, क्या मसाइल हैं। आपको मालूम है हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसराइल को तस्लीम करना चाहती थी। जब बाजवा साहब हेड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट थे वो कहते थे, हामिद मीर साहब ने गवाही दी। तो अभी क्या सूरत हाल है, ये गलीज खातून क्या कर रही है। तो जनाब ये कल जब रोला मचा तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी सलामती कौंसिल में ये तकरीर वज़ीर आज़म क्योंकि मसरूफ़ थे इसलिए इनकी जगह मैंने की। ये खातून या किसी ने मेरे पीछे बैठना है, ये दफ्तर ख्वाजा के स्वाबदीदो इख्तियार था। फ़लस्तीन का मसला मेरे साथ 60 साल से जज्बाती लगाव है। ये है, मैं अबूधाबी में जब बैंक में काम करता मेरे दोस्त बने थे। तो इसराइल और सहवीनियत ये मेरे ख्यालात नफरत के सिवा कुछ नहीं है। खातून कौन है, वफ़द में हमारे साथ क्यों है और इनको मेरे पीछे क्यों बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर खारजा ही दे सकता है। मेरे लिए मुनासिब नहीं कि इनकी जानिब से जवाब दूँ। तो जनाब वाला ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि आप बहुत मासूम हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस खातून को नहीं जानते तो आप जब काबीना में थे आपने इनको 2023 में एक अदद तमगे से भी नवाजा था, तमगा इम्तियाज़। ये आप देख लीजिए उन खातून का ट्वीट जब इसमें वो कह रही है, और वो एहसन इकबाल साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करी। मैं वैसे आपको बता दूँ ये बरतानिया में मुकीम है, आपके लिए ट्रोल है एक, जिस तरह आपके लिए बहुत सारे 2 अदद गंजे, 1 अदद वो होमो टाइप का आदमी आपका ट्रोल है, उस तरह ये भी नून लीग की ट्रोल है, इस्टेब्लिशमेंट की पे वो ट्रोल है। क्वालिफिकेशन इसकी है, लेकिन खबर मेरे पास ये है कि भाईजान ये पर्ची है मेनली वजारत खारजा के सरबराह की पाकिस्तान में, और ये बात ख्वाजा आसिफ को बखूबी मालूम है। ये मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इस खातून को बुलवाया गया, इसको चर्चिल होटल में ठहराया गया, इसका सारा खर्चे पानी का बंदोबस्त किया गया, इसको साथ लेके जाया जा रहा है। इसके अलावा भी चल गंदे लोगों को साथ लेके जाया गया, और हर बंदे की एक कोई 2-2 पर्चियाँ थी जिनको मुफ्त के झूठे दिए गए हैं। ये खातून भी उन्हीं में से एक थी। अब ये हमें हुकूमत पाकिस्तान को इंक्वायरी करनी चाहिए कि ख्वाजा आसिफ ने तो वजारत खारजा का सीधा सीधा नाम दे दिया है, तो इसहाक डार साहब बताएं कि ये किसकी पर्ची है। इसहाक डार साहब बताएं कि ये इस खातून को कैसे जानते हैं, और क्या वो इजराइल के लिए लॉबी करवा रहे हैं इस खातून के लिए, क्या वो कह के आए इसराइलियों को, क्यों ये एक गलीज़ खातून को रखा गया है इस वफ़द में, पाकिस्तान के वफ़द में। क्या आपको गज़ा में जो हो रहा है वो नज़र नहीं आता डार साहब? आप हर टाइम अल्लाह रसूल का नाम सुबह आयतें हदीसें कोट करते हैं। घटिया हरकत किसने की है? आपकी वजारत से हुई है, और आपको मालूम है किसने की है, क्योंकि जिस बंदे को आपने कहा है वो बताता फिर है लोगों को कि जी डार साहब, डार साहब, डार साहब, डार साहब। तो मेरा ख्याल है इट इज़ टाइम फॉर इसहाक डार साहब टू कम क्लीन कि आपने ये हरकत क्यों की है। कि इसराइल की लॉबिस्ट जो है वो कैसे वज़ीर आज़म के होटल पहुंची, वो खुद दावा कर रही है सोशल मीडिया पर कि मेरे पास सीक्रेट फाइल है वज़ीर आज़म की, उसके पास सीक्रेट फाइलें कैसे पहुंची वज़ीर आज़म की। इसको तमगा 23 मार्च पर किसने दिया? हमारे तमगे की इतनी तौहीन पहले जितनी आप कर चुके हैं, ये तो कई सतियाई नाश कर दिया ना। टाउटों को तम दे दी, चलो वो तो हमारे तो टाउट थे, इसराइल के टाउट को तमगा दे दिया आप लोगों ने। तो वो बताइए ज़रा, इसका जवाब डार साहब ज़रूर दें, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे इशारे कर दिए कि किसने इसको जहाज़ में बैठाया, कि कौन इसके सारे खर्चे उठा रहा है। सरकार उठा रही है, लेकिन पर्ची इसकी कौन है वो मैंने आपको बता दिया। वही जो सुबह दोपहर शाम हदीसें कोट करता है और अल्लाह रसूल के नाम से शुरू करता है, जिसके बारे में हामिद मीर कहते हैं कलमा पढ़ के झूठ बोलता है। आगे चलते हैं जनाब। ख्वाजा आसिफ साहब बरतानिया में, वो अमेरिका में, पता नहीं ये इनको लगा कि मेहदी हसन भी शाहजेब खानज़ादा है, ठीक है, उसको इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। इट वॉज, मैंने थोड़ा देखा, ज़्यादा नहीं देखा, बट इट वॉज सो एम्बैरसिंग, शर्मिंदा। उसने इमरान खान के बारे में पूछा, आई वॉज इन जेल फॉर 6 months विदाउट एनी चार्ज। आगे से जलील कर रहा है वो बंदा आपको। वो कह रहा है जिस यूएन में आप जा रहे हैं उस यूएन के ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट देख लें, यू आर इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कहता नहीं उनका ओपिनियन है। कह रहा है वो नहीं, वो आपको रिपोर्ट दे देनी नहीं उनका ओपिनियन, आई डोंट एग्री विद देयर ओपिनियन। साथ कह रहे इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। इसमें मैं आगे चल के आता हूँ। फिर वो पूछ रहा है, मेहदी हसन पूछ रहा है जनाबे वाला के दूसरे मुल्क जो होते हैं, नॉर्मल ममालिक होते हैं, वहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो आर्मी चीफ का बॉस होता है। यहाँ पर आपका बॉस आसिम मुनीर है। यू कर, अच्छा ये भी नहीं कह सका कि आई एम द डिफेंस मिनिस्टर, आई एम द बॉस, ये भी नहीं कह सके ख्वाजा आसिफ साहब। नहीं देना था इंटरव्यू। फिर हमें हकीकत का पता है, ग्राउंड रियलिटी का पता है, वी लिव इन पाकिस्तान, वी फेस दिस, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन आप कम से कम उधर दिखाने के लिए दुनिया को तो कह दें।
मतलब इतनी हया तो बाजुए में थी जो कहता था इमरान खान मेरा बॉस है, पावे उस बॉस की जड़ें काट रहा था, आर्टिकल 6 उस पर लगना चाहिए, लेकिन इतनी तो कोई तो उसमें थी, आप में तो वो भी नहीं है। वो कह रहे जी अगर एक रोड पे आप जा रहे हो, आसिम मुनीर के लेफ्ट जाना है, आपके राइट जाना है, तो किधर जाएंगे आप? हो गया वी विल एग्री टू डिसएग्री, यानी कि जाएंगे आप लेफ्ट ही जहां पर आसिम मुनीर ने कहा है। लेकिन कमाल करते हैं ख्वाजा साहब। अच्छा वो फिर कह रहा है, वो अमेरिकन की मिसाल दे रहा है कि भाई जान हमारे मुल्क में जिधर आप इस टाइम पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ को सैक कर सकता है। आगे से ख्वाजा आसिम साहब पता क्या कह रहे हैं, ओ वेल दे हैव अ डिफरेंट सिस्टम। उसने कहा नहीं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं सिस्टम को। फिर खैर वो आगे जी हमारे 4 मिलिट्री डिक्टेटर हैं जिसमें से नजर आता है हर मुल्क में डीप स्टेट होती है। उसने कहा हर मुल्क में डीप स्टेट होती है, आपके मुल्क में डीप स्टेट काम चलाती, मुल्क चलाती है, वो नजर आती है। दिस इज प्रॉब्लमैटिक फॉर द वर्ल्ड। दुनिया किधर एक्सेप्ट करती है ख्वाजा साहब? ये हम हैं बैठे हुए मजबूर है, बोल नहीं सकते, लितर मारेंगे तो यस सर वह हाइब्रिड निजाम जिंदाबाद, यस हमने ट्रम्प से मुलाकात कर ली, यो यो मैन, हमने ट्रम्प को नजदीक से देखा, हमने उसका हाथ भी निकाला, नरम सा हुआ है, बाल भी उसके ब्राउन है, गोल्डन है। दुनिया किधर मानती है? ये दुनिया को बेवकूफ लग रहे हैं आप, मतलब क्या कमाल बेवकूफ लग रहे हैं, छोटे मोटे भी, नॉर्मल बेवकूफ नहीं लग रहे आप, सुपरलेटिव कोई डिग्री हो बेवकूफ की तो वो लग रहे हैं आप। मतलब मिसाल के तौर पे इन मोस्ट कंट्रीज द हेड ऑफ द आर्मी आंसर्स टू द डिफेंस मिनिस्टर। इन योर कंट्री यू द डिफेंस मिनिस्टर आंसर टू द आर्मी, डोंट यू? ये सवाल है उसका, ये उसका सवाल है। मतलब कोई ख्वाजा साहब, अच्छा फिर ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद चीज़ें बदल गई हैं, अब इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही क्योंकि हमने इकोनॉमी को संभाला दे दी। साढ़े को पूछो ख्वाजा साहब तो सीधे खर्चे नहीं करते चोई साहब, साढ़े तो खर्चे होंगे है ख्वाजा साहब, असी थे मतलब आंडे 370 रुपये दर्जन है सर, आंडे, ठीक है। तो महंगाई आप देखिए तो सही ज़रा, पॉवर्टी हिस्टोरिक हाई पे है, जॉबलेसनेस हिस्टोरिक हाई पे है, इन्फ्लेशन हिस्टोरिक हाई पे। वो कह रहे जी इकॉनमी फिट होगी। हाँ हमारे कुछ मसले हैं लेकिन क्योंकि मुझे 6 महीने जेल में डाला था इसलिए इमरान खान की बीवी पे इद्दत का केस बना दिया। वाह सुभान अल्लाह। हाँ जी ये जो है ना वो जो है ना क्योंकि बिकॉज है ना क्योंकि चुनाव, लोग नहीं मानते सर, नॉट एवरीबडी शाहजेब खानजादा सर, प्लीज। वो आपके कहने पे इद्दत के केसेस बनवाएगा सर, ठीक है, लेकिन ये नहीं मानती, दुनिया नहीं मानती। अब कह रहे हैं जी कि पॉपुलैरिटी कम हो गई। असद कैसर साहब ने आज इसका जवाब दिया। असद कैसर ने कहा है भाई आ जाओ, तुम्हें लगता है कम हो गई है, इलेक्शन करवा लेते हैं, 10 सीटें जीत जाओ सिर्फ हमारे मुकाबले में, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराओ, 10 सीटें जीत जाओ, हम कह के तुम जीत गए सारी सीटें। मैं होता, इतना क्वेश्चनेबल मैंडेट है आपका, माजरत के साथ अमेरिका में बैठ के आपको जलील करें, सारी दुनिया देखेगी, ये क्लिप्स चलते रहेंगे। आप ज़्यादा ये कह सकते हैं कि सारे टीवी चैनलों को कह दें कि जी ये आप पाकिस्तान में नहीं चलाएंगे, वो सारे को नहीं चलाएंगे, यस बॉस, यस सर, ओके सर, नहीं चलाएंगे, लेकिन दुनिया जानती है सर, इतना क्वेश्चनेबल आपका मैंडेट है। असद कैसर साहब शरीफ सुलह जो आदमी, मासूम आदमी है, वो कह रहा है आओ 10 सीटें जीत के दिखाओ। इतना कॉन्फिडेंट है पीटीआई वाले, क्योंकि उनको मालूम है लोग उनके साथ है, आपको मालूम है लोग आपके साथ नहीं है, इसलिए ये जो है ना वो जो है ना आप करते हैं, कुछ पल्ले नहीं आपके सर, यू आर वेरी पलालेस, बल्कि यू आर थलालेस। तो माजरत के साथ कोई बेहतर करें सर, ऐसे ना काम किया करें, बड़ी बिस्ती होती है। मुझे बुरा लगता है, जो भी है, आपने रियाना डार की सीट चोरी की, आपने उसको मार पड़वाई। अच्छा ओन क्या कर रहे हैं कि ये म्यूचुअल, उससे हर चीज़ ऐसा नहीं होता। उसने पूछा कि ये क्या हाइब्रिड है जी, 50-50 आर्मी है, और नहीं इट इज़ नॉट लाइक दैट। अच्छा व्हाट इज इट लाइक? 90% आर्मी और 10% गवर्नमेंट। फिर उसके बाद कह रहे हैं जी म्यूचुअली डिसाइड होते जो भी इस मुल्क में होते हैं। तो आप यानी कि इमरान खान पे जो आप प्राइवेट महफिलों में डालते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो आप इन्वॉल्व है ना फिर सारे में। फिर बिलावल साहब भी इन्वॉल्व है इस सारे में, जो औरतों को घसीटा जा रहा है, जो मारा कुटा जा रहा है। आप तो प्राइवेटली तो कुछ और कहते हैं, बताए ना वो क्या कहते हैं आप, वो भी बताएं। अच्छा आखिर में जाते जाते हजूर वाला तारिक जहांगीरी साहब की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने जारी कर दी डिग्री कि जी डिग्री जाली है इनकी, वो कभी थे ही नहीं तारिक जहांगीरी साहब, वो बस नहीं उन्होंने पढ़ा हुआ था, उन्होंने नहीं इधर दाखिला लिया। 32 साल बाद, इसमें पता है क्या सबसे खतरनाक बात क्या है, 32 साल बाद एक यूनिवर्सिटी बगैर किसी वजह के एक स्टूडेंट जो कि वकील बना, एडवोकेट जनरल बना, पता नहीं क्या बना, जज बन गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज बन गया, उसको कह रही है कि तेरी डिग्री जाली है। और ये उसको यूनिवर्सिटी को किसी ने नहीं कहा कि आप ये चेक करना है। जब ये चेक करनी थी डिग्री, जिस दिन वो फैसला होना था, तो एक प्रोफेसर जो था, जो मान नहीं रहा था, उसको अगवा कर लिया गया, उसको 6 घंटे तक बंद रखा गया ताकि वो वोट ना कर सके। ये था इसका बैकग्राउंड। लेकिन ये को पहली बार नहीं हुआ। तारीख हमें बताती है जनाबे वाला कि जो एक जज साहब थे
ठीक है, जिसमें क्या नाम था उसका, जस्टिस गुलाम सफदर शाह। ठीक है, जब भुट्टो की हैंगिंग के वो हो रहा था तो जस्टिस गुलाम सफदर शाह सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने रिमार्क दिया, बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि वाई रिजेक्टिंग द रिव्यू पिटिशन द आर्गुमेंट्स ऑफ द डिफेंस काउंसिल याहिया बख्तियार कुड नॉट बी डिसरिगार्डेड बाय द एग्जीक्यूटिव व्हाइल डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ इंप्लीमेंटिंग द डेथ पेनल्टी ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ये उन्होंने दे दिया जनाब। तो उसके बाद ज़िया साहब, जनरल ज़ियाउल हक, आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक की टीम जो एडवाइज़र थी वो हो गए पैनिक। उन्होंने कहा ये जज ने कह दिया है, ये लिख दिया है। उन्होंने जस्टिस FIA को बोला, FIA ने अचानक ही इंक्वायरी शुरू कर दी, ठीक है, अगेंस्ट जस्टिस शाह। वो जस्टिस शाह को उन्होंने हाउंड किया डिस्क्रेडिट करने के लिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी इसकी डिग्री के हवाले से 40 साल पहले। तो ये 40 साल पुराना स्क्रिप्ट है जो कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कल उनकी डिग्री कैंसिल कर दी। डिग्री कैंसिल की है यूनिवर्सिटी ने, बगैर स्टूडेंट को नोटिस किए, बगैर सुने। 32 साल बाद इन खोतों को याद आ रहा है। इसमें आपको पता है आयरनी क्या? आयरनी है कि कराची की सबसे बड़ी, मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया कराची, जिसको बोलते हैं कराची यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आप अपने खेल, गंदे खेल खेलने के लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को क्वेश्चनेबल बना रहे हैं। कल कला को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की कोई डिग्री मानी नहीं जाएगी कि यहाँ पर जाली डिग्रियाँ चलती हैं। ये जो जैसा PIA के साथ किया गया था वैसे ही आप इधर करें। उस टाइम भी आप लोग ही थे, गुलाम सरवर खान तो जलील होता रहता, अभी भी आप लोग ही हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को याद रखना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने जो नुकसान पहुंचा दिया है कराची यूनिवर्सिटी को, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो दुनिया में कहीं भी होंगे, वो बेचारे एम ही तक के खाते फिरेंगे। तो खैर, ये था अब उनका वीलॉग आज का। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है, उससे मेरे हुस्न में इजाफा होता है और मैं बड़ा हसीन बनना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।